दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में अफगानिस्तान ने विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने ही छुड़ा के रख दिए। पहले अपने बल्ले से गदर मचाया, जादरान ने शतक ठोककर तहलका मचाया, तो फिर नवीन उल हक के साथ मिलकर बाकी गेंदबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि ऑस्ट्रेलिया की तो हालत ही खराब करके रख दी। ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच करो या मरो के मुकाबले में, जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा दिया? किसने मारी अंत में बाजी? क्या अफगानिस्तान ने रचा इतिहास? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन सेमीफाइनल में जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 39वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से ही दोनों ही खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका लगा दिया और 21 रन बनाकर वो पवेलियन चले गए। बल्लेबाजी के लिए रहमत शाह आ चुके थे। इब्राहिम जादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़े जा रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। इब्राहिम जादरान अपने ही लय में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौकी की बदौलत 59 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर दिया। 21 ओवर में आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया था। अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए और 44 गेंदों में 30 रन बनाकर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ जादरान अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने का हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हुआ था। 31वां ओवर लेकर आए एडम जैम्पा को लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर जादरान और शाहिदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक पार्टनरशिप पनप चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थी। इसीलिए उन्हें अपने सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आक्रमण में उतारा गया और उन्होंने आते ही कमाल भी कर दिया। 43 गेंदों में 26 से अधिक रन बनाकर खेल रहे हसमतुल्लाह शहीदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। ये खिलाड़ी तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ था। अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह उमर जई आए। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वो बैटिंग नहीं कर पाए और 18 गेंदों में केवल 22 रन बनाकर एडम जैम्पा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा और इसी बीच जोश हेजलवुड की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने वो कर दिखाया जिसे हर कोई सपना देखता है। जी हाँ, वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वो इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबाज बने, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजी और इस दरमियान उन्होंने साथ ही बेहतरीन चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ही वो ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े और एक बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जैम्पा की गेंद पर लगाया। नबी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरे राशिद खान और आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी। छक्के चौका जड़ने लगे और फिर आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क पर जोरदार प्रहार करते हुए 14 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। राशिद ने 18 गेंदें खेलकर 35 रन बनाए थे। वहीं इब्राहिम ने 133 गेंदें खेलकर 129 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया के सामने विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को ये लक्ष्य हासिल करना अफगानिस्तान गेंदबाजों के सामने इतना आसान होने वाला नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नवीन उल हक ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद वार्नर का साथ देने मैदान पर मिचेल मार्श आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। वार्नर खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, वहीं मिचेल मार्श भी अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर उन्होंने पहुंचा दिया था, लेकिन नवीन उल हक ने एक बार फिर इन दोनों
दोनों की जोड़ी पर छठे ओवर में अटैक किया और मिचेल मार्श को चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब वार्नर का साथ देने मैदान पर मानुस नादुरशने आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए नवा ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह उमरजई ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अपने पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगली ही गेंद पर जॉश इंग्लिश को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर ही तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया ने 49 रनों के ही स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाज खो दिए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 10 ओवर में 52 रनों पर 4 विकेट हो चुके थे। मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल और मार्नुस लाबुशैने बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को जीत के लिए अभी भी 240 रनों की जरूरत थी। अगर अफगानिस्तान की गेंदबाज ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे तो वो ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही आसानी से धूल चटा सकते हैं, लेकिन 5 बार की विश्व कप चैंपियन भी इतनी कमजोर नहीं है जो अफगानिस्तान की गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दे। और इन दोनों के बीच अंतिम गेंद तक ऐसा मुकाबला खेला गया जो हर किसी को हैरत में डाल दिया।